लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, और उसमें हमने ये देखा कि हम इजीली सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको कन्वर्ट करने का मकसद असल में क्या है कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी की अगर वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, या फिर अगर उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हम इजीली तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने का बेसिक मकसद जो है वो यही है। तो इसमें से जो है वो आज हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को जो है वो फाइंड करते हैं कि हम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करके उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम जो है वो लास्ट टाइम जो हमने डायग्राम बनाई थी उसी को ही दोबारा यूज करेंगे, और उसमें जो है वो हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंटर था O1, इसकी जो है ये मीन पोजीशन आ गई O, ये अपर एक्सट्रीम इसका आ गया जिसको हम B से शो करते हैं, और ये इसका लोअर एक्सट्रीम आ गया C। और इसको हमने जो है वो सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी के साथ जो है वो रिलेट किया था। तो देखते हैं कि इसको जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो हमने इसको, ये इसका सर्कल जो है वो थोड़ा सा ज़रा अच्छा हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। अच्छा, अब ये देखें कि ये हमारे पास जो है वो इसकी सर्कुलर मोशन आ गई। ये O पोजीशन थी, यहाँ पे O1 था, और ये हमारे पास वो पॉइंटर था X जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और ये है हमारे पास पॉइंट P जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेम लेवल पे मौजूद था D, और यहाँ पे हमारे पास सेम लेवल पे पॉइंट था E। इसका डिस्प्लेसमेंट x नॉट के बराबर है, और हमने जो है वो क्या करना है कि हमने ये वाला डिस्प्लेसमेंट x जो है ये फाइंड करना है कि ये कितना होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम यहाँ पे भी जो है वो x की मदद से शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इस x को फाइंड करने के लिए हमने जो पहला स्टेप किया वो ये था कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखेंगे ये करने के बाद हम बड़ी आसानी के साथ इसको जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करके इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से इस पॉइंट का नाम n है, हमने जो है वो x फाइंड करना है, और x किसके बराबर है ON के। ठीक है, ये O है और ये n है, तो x किसके बराबर है ON के। अब ये देखें कि अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो ड्रॉ करें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो x है ये x नॉट का परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, देखें इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये x वाला और दूसरा ये y वाला। जो x वाला कंपोनेंट है इसको नहीं हम ले रहे, हम इसको फाइंड करना चाह रहे हैं यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट को। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम किससे शो करते हैं, साइन थीटा की मदद से। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो ON है ये असल में OP का कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ON किसके बराबर आएगा, OP साइन थीटा के। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू OP हमारे पास किसके बराबर है, x नॉट के मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो ये देखें कि हमारे पास जो है वो सिंपली दो स्टेप्स के अंदर जो है वो हमने इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, यही वो डिस्प्लेसमेंट था जो कि हमें रिक्वायर्ड था, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। हमने क्या किया कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट किया, और फिर इस सर्कुलर मोशन से हम x की वैल्यू को बआसानी निकाल सकते हैं, क्योंकि x जो है ये x नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो x किसके बराबर आएगा, x नॉट साइन थीटा के। अब थीटा चूंकि ओमेगा t के बराबर होता है, तो हम इसी फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब अगर आपको थीटा गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, अगर आपको टाइम गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करके सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसको फाइंड करने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि वाकई जो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है क्या को वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का है भी कि नहीं।
तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और साथ साथ जो है वो इसकी एक वेव फॉर्म भी ड्रा करते जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या ये वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन है भी कि नहीं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से, थीटा जो है वो सबसे पहले 0 आता है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 0, आप सबको पता है कि साइन 0 जो है वो 0 होता है, तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या आ गया, 0। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एक्स नॉट है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम है। अब नेक्स्ट आपके पास एंगल आएगा 90 डिग्रीज। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 90 डिग्री। आप सबको पता है कि साइन 90 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल है वो आएगा 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन 180 भी 0 होता है, तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री के ऊपर अगेन जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। फर्दर अगर हम एंगल को इंक्रीज करें तो वो आएगा 270 डिग्री। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 270 डिग्री। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, क्योंकि साइन 270 होता है माइनस। तो ये देखें कि आपके पास 270 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू तो आई, लेकिन किस डायरेक्शन में आ गई, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम आ गई, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास इसका जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो वो होगी 360 डिग्री। 360 डिग्री के ऊपर अगर हम इसको निकालें तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 360, और साइन 360 भी हमारे पास क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है कि एक कंप्लीट चक्कर करके जब ये पूरा होगा तो 360 के ऊपर दोबारा इसका जो एंगल है वो वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, तो एक सीरीज से चलने के बाद हमारे पास इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं। इन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास जो वेव फॉर्म है, तो ये वेव फॉर्म जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से आती है। अब इस वेव फॉर्म में जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 0 है, 90 डिग्री पे आपके पास जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, 180 डिग्री पे फिर 0 हो गई, 270 डिग्री के ऊपर नेगेटिव मैक्सिमम है, और 360 डिग्री के ऊपर फिर 0 हो गई। इसका मतलब है कि ये जो आपको एक वेव फॉर्म नजर आ रही है ये एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। साइनोसाइडल वेव फॉर्म का क्या मतलब है कि ये जो वेव फॉर्म है ये असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म है। एक चीज आपने यहां से जो है वो याद रखनी है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई भी बॉडी अगर कर रही होती है तो उसकी जो वेव फॉर्म है वो किस तरह की आती है, साइन वेव। और ये आपको साइन वेव जो है वो नजर आ रही है। चूंकि ये वाली इक्वेशन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा पुट करने के नतीजे में हमें ये वाली जो है वो वेव फॉर्म दे रही है, और ये वाली वेव फॉर्म जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म है। तो प्रूव हो गया एक दफा फिर कि वाकई सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इसका मतलब है कि इस चीज की हमने जो है वो कंफर्मेशन कर ली कि जो हमने फार्मूला सर्कुलर मोशन से फाइंड किया है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, ये असल में सर्कुलर मोशन से फाइंड किया गया है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि अगेन प्रूव हो गया कि हम सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंदर कन्वर्ट करके, सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करके उसका डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंट चीजें जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट।